मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है, आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाजे किया है कि पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई के तमाम इक़दाम मुकम्मल कर लिए हैं। जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हम बार बार बता रहे हैं कि हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं। कि आपकी चाहे फौज है, चाहे फजाइया है, चाहे नेवी है, चाहे बाकी तमाम दिफा से ताल्लुक़ रखने वाले इदारे हैं, वो हमा वक्त हर वक्त अपनी तैयारी में मसरूफ़ है। सो वी आर everywhere, all the time. We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. बुध को रावलपिंडी में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सलामती खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करने के लिए तैयार हैं। दहशत गर्दी के वाकयात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत का पुराना वतीरा है। भारत 50 साल से इसी डगर पर चल रहा है। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाओ, क्रेडिट लो और इलेक्शन जीतो, यही इनका मकसद है। याद रहे कि चंद दिनों में भारतीय रियासत बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और नरेंद्र मोदी पहलगाम वाक़े के बाद सऊदी अरब में अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद सीधे बिहार पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक इंतखाबी रैली की क़यादत की, जिससे साबित होता है कि पहलगाम वाक़या भारत की एक सोची समझी साजिश है जो कि ऐन बिहार के इलेक्शन से पहले रचाई गई। मोदी मीडिया ने खबर ये चलाई कि नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके इंडिया वापस आ गए हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स थी, यानी उन्होंने अपना दौरा मुकम्मल किया, फिर वो तयशुदा एजेंडे के तहत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर बिहार में इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए, ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करके अवाम के दिलों में नफरत की आग भड़का सकें और ज्यादा से ज्यादा वोट ले सकें। पाक फौज के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पहलगाम वाक़े पर इस्तेमाल होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट जाफर एक्सप्रेस हमले में भी इस्तेमाल हुए। उन्होंने कहा कि इल्जाम तराशी के बजाय भारतीय हुकूमत को सवालों के जवाब देना होंगे। I'll draw your attention towards that these social media accounts that started propagating that it's Pakistan, it's Islamic terrorism, they have been in play in this business of terrorism much before. जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि ये हमारा यकीन है कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्दों का कोई दीन ईमान नहीं होता। While we are absolutely clear that terrorism has no religion. There are no Islamic terrorists, there are no Christian terrorists, and there are also no even Hindu terrorists, because terrorists have no religion. पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि पहलगाम वाक़े की जगह LOC से 230 किलोमीटर दूर है। ये कैसे मुमकिन है कि इतने दुश्वार गुजार रास्ते से 230 किलोमीटर का सफर तय कर लिया जाए और किसी सिक्योरिटी एजेंसी को खबर तक ना हो। पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि बताया जा रहा है कि हिंदुओं पर फायरिंग की गई। भारत की जानिब से ये बयानिया क्यों चलाया जा रहा है? भारतीय इल्जामात वाक़े के चंद मिनट बाद ही सामने आना शुरू हो गए थे। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर भी भारत के इसी अकाउंट से पहले बयान आया था। उन्होंने कहा कि इसी मशकूक अकाउंट से चंद घंटे पहले बताया जाता था कि हमला होने वाला है और फिर हमला हो भी जाता था। ये वो सवालात हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है और दुनिया गौर कर ही रही है। भारत की जेलों में सैकड़ों पाकिस्तानी गैर कानूनी कैद हैं। भारत इन गिरफ्तार पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल कर रहा है। भारत खुद एक दहशतगर्द रियासत है। पहलगाम वाक़े के फौरी बाद FIR की इंदराज और मुंदरजात ने सवालात पैदा कर दिए हैं।